वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे फाइनली आपका एग्जाम का डेट आ चुका है और आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहेगा, कौन से चैप्टर कैसे पूछ सकते हैं, कितने मार्क के पूछ सकते हैं एंड पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं बट पेपर को लिखना सही ढंग से कैसे वो नहीं पता होता और उसके वजह से काफी सारे मार्क्स हम लूज कर जाते हैं। तो इसलिए आज हम पेपर प्रेजेंटेशन और अपना पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि जैसे आपका लास्ट सेमेस्टर पेपर था वैसे कुछ अभी भी है, लेकिन फिर भी एक बार देखना और समझना आपके लिए जरूरी होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर टाइम कम है तो वीडियो को स्पीड में देखो बट देखना जरूर स्टार्ट टू एंड तक, क्योंकि आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा आज का वीडियो। आगे तो ध्यान दीजिए, जो सेमेस्टर 2 में एफ बीकॉम जो आपको ऑलरेडी इन्होंने पेपर पैटर्न दे के रखा है बुक्स में, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग का 20 मार्क ऑब्जेक्टिव के लिए है, फिर एंडिंग का 20 मार्क जो है आपका थ्योरी के लिए। ठीक है, ये इनके गिवन पेपर पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको कि जो स्टार्टिंग का 20 मार्क है वो ऑब्जेक्टिव है, एंडिंग का 20 मार्क जो थ्योरी के लिए है और बाकी जो रिमेनिंग बचता है यार वो अपने किसी के लिए प्रैक्टिकल सम्स के लिए है। सो इसमें से जो है आपका पता है ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, टोटल कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये 4 क्वेश्चन आपका टोटली प्रैक्टिकल होगा 60 मार्क का और यही अपने लिए बर्डन होता है। फिर ऊपर है ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का और थ्योरी है 20 मार्क का। अब थ्योरी में बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और वो सबसे बड़ी गलती कहूंगा, सबसे बड़ी मूर्खता कहूंगा मैं, अगर आपने थ्योरी नहीं लिखा। अब बच्चों का क्वेश्चन ये है कि थ्योरी पढ़े तो पढ़े कहां से, कितना पढ़े, कि बुक्स में इतना सारा दिया है। तो डोंट वरी, थ्योरी के बारे में मैं लेक्चर्स लूंगा, बताऊंगा आपको। कि मैंने लिस्ट रेडी रखा है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, कौन से क्वेश्चन करना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने दिया आपको, कुछ 10 से 15 क्वेश्चन करके जाओ, एटलीस्ट उसमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। और एक तरीका बताऊंगा मैं आपको कि थ्योरी लिखना कैसे, क्योंकि अगर आपने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखा रहेगा, पढ़ा रहेगा, तो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से एक्स्ट्रा टाइम, बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है। क्योंकि जो थ्योरी या आंसर या थ्योरी या ऑब्जेक्टिव होता है यार, वो कहीं और से एक्स्ट्रा पूछता नहीं है, वो इसी में से पूछता है। तो आंसर लिखने का तरीका खाली पता होना चाहिए अकाउंट में, तो बताऊंगा, वेट करना थोड़ा सा। ओके तो अब आपको पता है कि आपके पास ये 4 चैप्टर्स है। ठीक है, आपके पास ये 4 चैप्टर्स है टोटल, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कंसाइनमेंट, ब्रांच अकाउंट और फायर इंश्योरेंस। तो ये 4 चैप्टर है। तो एग्जाम में जो है कंपलसरी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ फायर इंश्योरेंस ही पूछेगा या इसमें ब्रांच पूछेगा, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन इनके हिसाब से 15 मार्क दिया हुआ है, नीचे बोल के दिया है कि वो क्लासीफाई हो सकता है। देखो, या तो 7-8 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं या 10 और 5 क्वेश्चन। मतलब इन शॉर्ट ये बोलना ये चाह रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, पहले मैं इसकी बात करता हूं जो 15 मार्क लिखा है यहाँ पे, ये 15 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन भी हो सकता है। ओके, इसी के अंदर 10 मार्क का क्वेश्चन और छोटा सा 5 मार्क क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। इसी के अंदर 7 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क का क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। तो इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन इतना डैम श्योर है, मैंने पहले बताया था, अगर आपको सिर्फ पास होने की इच्छा है या तो कम से कम 2 चैप्टर, एनी 2 चैप्टर्स थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। जितना मैंने प्रोवाइड किया उतना भी कर लोगे तो भी सफिशिएंट आप लोग के लिए। उतना कर लोगे तो कांटे पे आके पास जरूर हो जाओगे, लेकिन अगर सेफली पास हो तो 3 चैप्टर करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते, तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग का 20 मार्क है और एंडिंग का 20 मार्क है, वो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और मैं प्रीफर करता हूं ना, थ्योरी क्वेश्चन में देखोगे तो 2 बड़े क्वेश्चन है 10 मार्क के, और इसमें तुमको शॉर्ट नोट्स टोटल 6 पूछेंगे, करना रहेगा 4। मैं प्रीफर करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग शॉर्ट नोट्स अटेंड करना। और अगर मान लो एंडिंग में हमारे पास टाइम नहीं है तो आप पूरा टाइम शॉर्ट नोट्स में एक क्वेश्चन लिखने के लिए मत लगाओ। क्या करो ना, 4 क्वेश्चन लिखना है, चारों के लिए हाफ पेज लिखो। तो इससे क्या फायदा होगा, अगर मान लो कि हमने एक ही क्वेश्चन ढंग से लिखा तो कितना मार्क्स मिलेगा मैक्स टू मैक्स? सर 4 या मैक्स टू मैक्स बहुत ज्यादा 5 मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन मान लो हमने चारों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है करेक्ट अपना आंसर, और हर एक में इन्होंने 3-3 मार्क्स भी दिया, तो 3 4 12 हो गया आपका। तो अपना काफी मार्क्स मिल जाता है अपने यहाँ पे। इसलिए कहूंगा हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना कंपलसरी है, ध्यान रखना। अगर हर एक क्वेश्चन अटेंड करके आते हो, ढंग से लिख के आते हो, तो आपको आराम से स्कोरिंग होगा। तो अगेन बोलूंगा मैं, ऐसा मत सोचिए कि एक क्वेश्चन बड़ा वाला 15 मार्क का आएगा, जरूरी नहीं है। 10 5 का भी आ सकता है, 7 8 का भी आ सकता है, डिपेंड करता है अभी एग्जामिनर के ऊपर और एग्जाम बोर्ड के ऊपर। बट हाँ इतना समझ लो कि 4 कॉम्बिनेशन है, 4 चैप्टर कॉम्बिनेशन है। इसमें से अगर आपने कोई भी 2 चैप्टर या 3 चैप्टर भी पढ़ा रहेगा तो आराम से कोई भी 3 क्वेश्चन इजीली अटेंड कर सकते हो। सर पास कैसे होंगे 2 या 3 चैप्टर के लिए, समझाता हूं मैं। अगर मान लो 20 में से
तुम्हारा लक कितना अच्छा है, तुम्हारे दोस्त भाई बंधु इतने अच्छे हैं कि 20 में से तुमको 10 मार्क मिल गए। ओके, यहाँ तुमने जो मैं थ्योरी दूंगा तुम थोड़ा सा गो थ्रू करके गए रहोगे तो यहाँ 10 मार्क मिल गए, मान लो ऐसा, मानने में पता नहीं यार बेनिफिट हो गया तो 10 मार्क यहाँ पे 10 मार्क कितना हो गया 20 हो गया। हमें और 20 मार्क्स देने, 20 मार्क कैसे कमाएंगे? देखो यहाँ पे क्वेश्चन से अगर आपने 2 चैप्टर भी किया रहेगा तो 2 चैप्टर थोड़ा, अरे 2 चैप्टर अच्छे से कर लो, एक चैप्टर पर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, तो एटलीस्ट आपने पोस्टिंग वगैरह भी किया रहेगा तो यहाँ पे 60 में से 20 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे यार, और हो गया पास अपनी नैया पार। क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा पढ़ते बैठे अभी। इज दैट क्लियर? फर्स्ट थिंग तो ये। मैं सेकंड थिंग बताऊंगा, बच्चे ना पेपर ना प्रेजेंट नहीं कर पाते, और ना बहुत टाइम ऐसा हुआ देखा गया, और बहुत टाइम ऐसा रिस्पांस भी आया है कि आने के बाद बोलते सर हम तो पूरा लिख के आए थे, हम तो पूरा लिख के आए थे, लेकिन सर हमें मार्क्स मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला बताता हूं मैं, सुनो यहाँ पे मैं आपको रीजन बताता हूं आज कि आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलता है। अगर मान लो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो, ठीक है, और टाइम भी पूरा नहीं तो बोलते बच्चे, तो क्यों नहीं होता? अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 में मेन पार्ट आंसर क्या होता है बताओ मुझे। सर मान लो एमसीक्यू है, तो जो मेन एमसीक्यू का आंसर रहेगा वो तुम्हारा मेन पार्ट रहेगा, तो आप उस पर राइटिंग बनाने एकदम डेकोरेट करने पे क्यों लगे भाई? डेकोरेट करने में कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला यहाँ पे क्वेश्चन 1 में। वहां पे क्या करो ना, जो आपका क्वेश्चन है प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखो पहले, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 का ए है वो लिखा। अगर अगर बोला है भाई फिल इन द ब्लैंक्स तो पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन लिखो। आप राइटिंग मैटर नहीं करता, क्वेश्चन 1 में राइटिंग मैटर नहीं करता, आप बस लिखो, और जो तुम्हारा मेन आंसर होगा जस्ट उसको प्रॉपरली ढंग से लिखना। जो तुम्हारा मेन आंसर होगा उसको प्रॉपरली राइटिंग लिखना और उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। मैं एमसीक्यू बता रहा हूं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। वैसे सारे फर्स्ट क्वेश्चन 1 के लिए सारी चीजों को ऐसे फॉलो करना। राइटिंग मैटर नहीं करता क्वेश्चन 1, राइटिंग मैटर कब करेगा? आपका क्वेश्चन नंबर 6 से मैटर करेगा, और यहां थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा आपका। लेकिन 1 के लिए क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? क्यों? पता है, हम एग्जाम शुरुआत करें ना, हम पेपर अच्छे से लिखेंगे, और उस चक्कर में यह हम बहुत टाइम देते हैं और यह हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है। सो इसलिए 1 में राइटिंग मैटर नहीं करता, बस लिखते चलो, जो तुम्हारा मेन आंसर है उसे फोकस रखो। और एक चीज गलती करते, ऐसा करते थे 1 में ही, अरे मूर्ख लोग, तुम लोग स्टार्टिंग से टाइम वेस्ट कर रहे हो 1 के चक्कर में, बाकी तो लिखो। नहीं आ रहा क्वेश्चन 1, सिंपल सा क्या करो ना, 1 में जितना तुमको आंसर है वो लिखो, जितना नहीं आ रहा क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो। उसके बाद जब लगता है ना, बोलते ना लास्ट 5 मिनट, लास्ट 15 मिनट, लास्ट 10 मिनट, तब आओ 1 पे आओ। तब जहां से मिल जाए वो लिख लेना, नहीं मिला तो अपने दिमाग से निकाल के लिख लेना, बस छोड़ के नहीं आना। तो सारा टाइम 1 में नहीं लगाना है यार, सारा टाइम 1 में नहीं लगाना है, ध्यान रखो पहली बात तो 1 में बता दिया मैंने आपको, क्वेश्चन 1 के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है फॉर द राइटिंग पर्पस। लिखो राइटिंग कुछ, बस मेन आंसर तुम्हारा प्रॉपर क्लियरली दिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बच्चे पेपर में इतने एक्साइटेड होते हैं, कुछ बच्चे पूरा पेपर सॉल्व कर डालते, क्वेश्चन एकदम टैली करके आते, लेकिन क्वेश्चन में लिखना भूल जाते, तो मार्क्स कितना मिलता है? 0। सो इसलिए अगर क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने जा रहे हो तो प्रॉपरली लिखो क्वेश्चन नंबर 2, और हर क्वेश्चन आप नए पे से चालू करो। आप ये 10 से पढ़ते आ रहे हो, बट फिर भी बहुत सारे पेपर देखने मिला है बच्चों लोग का जो मिक्सअप होता है, तो इसलिए हर क्वेश्चन हर एक नए पे चालू करो। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में, यहां पर कहता ना मैं, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी, 10 मार्क का 5 मार्क का, तो लिखो ऐसा, क्वेश्चन 2 का ए प्रेजेंट करो इस तरीके से। डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलो जहां जरूरत है, इन द बुक्स ऑफ लिखना मत भूलो जहां जरूरत है, अमाउंट रुपीज लिखना मत भूलो जहां जरूरत है। चीजों ध्यान रखो, डेबिट में टू आता है, क्रेडिट में बाय आता है, ये छोटी छोटी चीजें होती है जहां हम गड़बड़ कर देते हैं और हमारा मार्क्स चले जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन 6 के लिए, वो इंपॉर्टेंट अपने लिए। मैं आता हूं क्वेश्चन 6 के लिए। मान लो आपका पेज है, आप क्वेश्चन 6 खेलो, तो क्वेश्चन 6 के साथ ना थोड़ा दिमाग से खेलने का, थोड़ा दिमाग से, यहां सिर्फ भरना नहीं होता है, प्रेजेंट करने आपको आना चाहिए, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी प्रेजेंट करने आ गया तो काम बन जाएगा। समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल की क्वेश्चन 6 में शॉर्ट नोट्स में दिया कंसाइनमेंट अकाउंट, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट का एक्सप्लेन करना है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा हमारे नोट से तो पता है कि कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करने का, सबसे पहले यहां लिखो क्वेश्चन नंबर 6 का हम मान लो शॉर्ट नोट कर रहे, तो ये तो लिख दो ऊपर शॉर्ट नोट, या क्वेश्चन नंबर कुछ दिया होगा, जैसे कि 6 का फर्स्ट 1 दिया है, ठीक है, तो वहां लिख दिया हमने। और मान लो कंसाइनमेंट है तो पहले मिड में लिख दो इस तरीके से। कंसाइनमेंट सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं कि आप ऐसा फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट, और हाँ जिस तरीके से टीवाई बीकॉम के बच्चों के लिए हमने नोट्स रेडी किया था,
थ्योरी के, वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए भी थ्योरी के नोट्स रेडी कर दिया है, खुद के हैंड रिटन नोट में रेडी किए हुए, गिने चुने 10 से 15 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के आंसर रेडी है। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया एप्लीकेशन पे, आप जाकर के वहां से पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, खुद से ढूंढते हुए करना है, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे हमारे सम्स, हमारे चैप्टर्स अवेलेबल रहेंगे, आप वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हो कम से कम रीजनेबल प्राइस में आपको पूरा कोर्स करना है, तो आपके पास एप्लीकेशन अवेलेबल है यार, विजनरी कॉमर्स एकेडमी, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो और पूरा कर सकते हो। थ्योरी टेस्ट सीरीज, हाँ एक दिन में भी कर सकते हैं, यस, थ्योरी टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव्स, एवरीथिंग इन वन डे भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको लिखना कैसे, अगर आपको ये चैप्टर का मीनिंग मालूम है तो पहले लिखो यहां पे मीनिंग, ठीक है। इसके मीनिंग को ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लाइन एक्सप्लेन करो। अब उसके बाद उसके पॉइंट आपको एक्सप्लेन करें, पता नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट है फीचर से, आपको पता नहीं, बस इतना पता है कंसाइनमेंट होता है क्या, कंसाइनमेंट क्या क्या लिखते हैं, हमें इतना पता है, तो क्या करने का ना, कुछ शेडिंग देने की जरूरत नहीं है, और नंबरिंग तो कभी देने का नहीं, 1 2 3 देने का नहीं। क्या करने का, इस तरह के एरोज आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज इस तरह से टिक आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज स्टार आप यूज कर सकते हो। और कभी भी पैराग्राफ वाइज मत लिखो, पॉइंट वाइज लिखना है। सब पैराग्राफ वाइज मतलब कंटिन्यू 5 लाइन 6 लाइन लिखते गए, ऐसा नहीं। क्या करो ना, कोई एक पॉइंट आप एक्सप्लेन करो ना, तो क्या करो आप ना, सिंपल सा कोई एक पॉइंट को पहले 3 लाइन लिख लो, 3 लाइन लिख लो, उसके बाद एक लाइन छोड़ना, फिर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट पे आना। इस तरीके से क्या होगा, आपका आंसर बहुत ही क्लीन दिखेगा और आपका पेज 1.5 पेज बहुत ही इजीली भर भी जाएगा, और साथ में क्वालिटी दे रहे हो, क्वांटिटी क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी दे रहे हो आप कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करो थ्योरी के लिए स्पेसिफिकली, और क्वेश्चन नंबर लिखना तो भूलना नहीं। आप आंसर इसके लिए मैक्स टू मैक्स 1.5 पेज लिखो, अगर पास टाइम है तो, टाइम नहीं है तो हर क्वेश्चन का कम से कम आधा पेज लिख के आओ भाई, हर क्वेश्चन का हाफ पेज लिख के आओ। कुछ नहीं तो भी अगर आंसर राइट है तो 2 3 3 मार्क्स तो मिल जाएगा हर क्वेश्चन में। अगर मैं मानता हूं 2 क्वेश्चन एक में मिलता है, हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलता है, मान लो हम 4 क्वेश्चन लिख के आएंगे, 4 दूना 8 मार्क्स मिल गया। अगर आपने एक ही क्वेश्चन को अच्छे से लिखा तो कितना मिलेगा मैक्स टू मैक्स, पर 5, वो भी नहीं मिलता 5 थ्योरी में, तो गॉट इट, तो कहने 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। सो इसलिए आप सारे क्वेश्चन को अटेंड करने का, ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा टाइम मत दो, जितना तुमने स्टार्टिंग में आता है उतना ऑब्जेक्टिव टाइम दो, बाकी क्वेश्चन करो, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पे जाओ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा या तो इस वीडियो को लाइक किए बिना जाना नहीं, और उन सारे आइडियल फ्रेंड का जरूर शेयर कीजिए जो इस वक्त मतलब फाइनेंशियल अकाउंट को पढ़ना कैसे या करना कैसे, पेपर पैटर्न क्या होगा, ये सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो और लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ना से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।